हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो 1932 में भारतीय वायुसेना (IF) की स्थापना की 93वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। हर साल ये दिन भारतीय वायुसेना कर्मियों के साहस और प्रतिबद्धता का सम्मान करने के साथ साथ देश भर के वायुसेना अड्डों पर एयर शो, परेड और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की बढ़ती वायु शक्ति का प्रदर्शन करता है। 2025 के समारोह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और परिचालन तत्परता पर ध्यान केंद्रित करने और विरासत को अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं के साथ जोड़ने पर जोर देते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी फिलीपींस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फिलीपींस ने 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लावा क्रायोबैंक कोरल लावी क्रायोबैंक शुरू किया, जिसका उद्देश्य कोरल की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और समुद्री रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। ये पहल उस समय की गई है जब वैश्विक कोरल आबादी जलवायु परिवर्तन, ब्लीचिंग और मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 26 के विकास अनुमान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 6.7%, ऑप्शन डी 6.8%। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2025 की दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में भारत की वित्त वर्ष 2025-26 FY26 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जो जून 2025 में किए गए 6.3% के पूर्वानुमान से अधिक है। इस संशोधन का कारण है मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार और जीएसटी सुधारों से निरंतर प्राप्त हो रहे लाभ। निम्नलिखित में से किस संस्थान में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए ट्वॉट कानपुर, ऑप्शन बी ट्वॉट खड़गपुर, ऑप्शन सी ट्वॉट भुवनेश्वर, ऑप्शन डी ट्वॉट रुड़की। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी दी है। ये कदम भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगभग 4.95 करोड़ रुपए की राशि से वित्तपोषित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जम्मू और कश्मीर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों NSG का आयोजन शुरू हो गया। इसका आयोजन युवा सेवा एवं खेल निदेशालय जम्मू और कश्मीर द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 30 टीमें भाग ले रही हैं और 6 अलग अलग स्थानों पर मैच खेले जाने हैं। इन प्रतियोगिताओं में फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के TRC फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल को किक मारकर 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर के इस खेल आयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई। इस बीच श्रीनगर के TRC ग्राउंड में हुए उद्घाटन मैच में जम्मू कश्मीर अंडर-19 फुटबॉल टीम ने कर्नाटक को 3 गोल से हराया। इसी मैदान पर पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को 1 गोल से हराया। कश्मीर विश्वविद्यालय ग्राउंड में महाराष्ट्र और विद्या भारत टीमों के बीच मैच ड्रॉ रहा। इसी मैदान पर मेघालय की टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को हराया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना दिसंबर 1954 में स्कूली बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने और 19 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए की गई थी। SGFI को खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह एशियाई स्कूल खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल महासंघ से संबद्ध है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मेरा हूँ चौंगबा उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक मेरा हूँ चौंगबा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न पहाड़ी जिलों के ग्राम प्रधान इम्फाल स्थित मणिपुर शाही महल में आए। मणिपुर के नामात्र के राजा और राज्यसभा सांसद महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा ने आदिवासी प्रमुखों का औपचारिक स्वागत किया। यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा के नेतृत्व में शाही महल से ऐतिहासिक कांगला तक एक अनुष्ठान मार्च निकाला गया। उत्सव के दौरान मेरा मेन तोंगबा और येंगखोंग तांबा जैसे पारंपरिक अनुष्ठान किए गए। आदिवासी प्रमुखों और घाटी निवासियों के बीच उपहारों का आदान प्रदान भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है। इस महोत्सव का समापन सांस्कृतिक नृत्यों के प्रदर्शन और राज्य की विभिन्न जनजातियों के बीच भाईचारे को दर्शाने वाले भव्य भोज के साथ होता है। मेरा हूँ चौंगबा मणिपुर का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सभी आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं और मणिपुर की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए उमर एम यागी, ऑप्शन बी सुसुमु कितागावा, ऑप्शन सी रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन डी ये सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नोबेल समिति ने 8 अक्टूबर 2025 को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। साल 2025 के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे के विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया। इस साल ये पुरस्कार जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। हाल ही में किसे बिल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी विराट कोहली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन, शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। हाल ही में किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजू सैमसन, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, ऑप्शन डी शिखर धवन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग भारतीय खेल बाजार को लेकर बेहद गंभीर है। देश में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। क्रिकेट मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ पारियों और नेतृत्व क्षमता से पहचान बनाने वाले सैमसन अब फुटबॉल के प्रचार प्रसार में भी नई भूमिका निभाएंगे। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली चीता सफारी शुरू की गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। देश की पहली चीता सफारी हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। ये पहल प्रोजेक्ट चीता के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः बसाना और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस सफारी में पर्यटक विशेष वाहनों से खुले घास के मैदानों में चीतों को प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कुनो पार्क अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है और अब ये भारत का पहला चीता सफारी गंतव्य बन गया है।